वालेकुम। अच्छा, ये जो क्लास है ये भी रिकॉर्डेड हो रही है लास्ट क्लास की तरह। तो इस क्लास के अंदर जो है ना हम लोग अपना रेपो के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। हमने इससे पहले टाइप एरर देखा था, असाइनेबिलिटी एरर भी देखा था ये वाला, और फिर उसके बाद हमने देखा था कौन सा टॉपिक है। अच्छा, हमने सिंटेक्स एरर देखा था, टाइप एरर देखा था और असाइनेबिलिटी एरर भी देखा था। और उसके बाद जो हमारे पास एक टॉपिक आता है वो आता है स्ट्रॉन्ग टाइपिंग। अब स्ट्रॉन्ग टाइपिंग का कोई बड़ा प्रोसीजर नहीं है, ये भी बहुत आसान चीज़ है। तो मैं आपको यहाँ पर जो है ना इसको इम्प्लीमेंट करके बता देता हूँ। क्लास 17। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये टॉपिक क्या है? स्ट्रॉन्ग टाइपिंग। ओके। ठीक है, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग। अच्छा देखें, जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं टाइप स्क्रिप्ट के अंदर या जावा स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेम इज़ इक्वल टू नेम। तो अगर मैंने इसको यहाँ पर जो है अपना नेम को वैल्यू दे दी है स्ट्रिंग करके, कि जाहिर बात है ये दोनों कोट्स दिए हुए हैं मैंने अपना इन्वर्टेड कॉमास, इसका मतलब यही है कि स्ट्रिंग है। तो इसकी जो टाइप क्या हो गई? स्ट्रिंग हो गई। लेकिन जो जावा स्क्रिप्ट है उसके अंदर भी इसी तरह से ही वेरिएबल को बनाया जाता है, बगैर टाइप दिए। ठीक है, बगैर उसको टाइप दिए इसी तरह वेरिएबल को बनाया जाता है। लेकिन जो टाइप स्क्रिप्ट है वो हमें क्या अपना सहूलत देती है कि हम उस वेरिएबल को पहले से ही उसका टाइप बता देते हैं कि उसके अंदर क्या स्टोर होने वाला है। ठीक है ना? जब भी हम किसी वेरिएबल को, फ़र्ज़ करें अगर मैंने यहाँ पर इसको टाइप बता दी कि भाई इसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग ही अपना दे सकते हैं हम, तो क्या होगा? तो अगर मैं इस वेरिएबल को कोई भी इंसान इस वेरिएबल को कोई और अपना टाइप की वैल्यू देना चाहेगा तो ये उसे फ़ौरन एरर दे देगा। तो ये जो हम अपनी मर्ज़ी से जब हम अपनी मर्ज़ी से उसको डेटा टाइप एक्सप्लिसिटली डिफ़ाइन कर देते हैं, तो अब उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग टाइपिंग। तो हमने मतलब उसको स्ट्रांगली बता दिया है कि इस वेरिएबल के अंदर सिर्फ ये टाइप ही होगी, वरना कोई और नहीं होगी, सिर्फ स्ट्रिंग ही होगी। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग टाइपिंग। तो ये सिंपल है, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, ये बहुत आसान था। खैर, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने न्यू टॉपिक पर। तो क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है तो हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे अपने टॉपिक्स को कवर करने की। ठीक है, तो हमने अपना ये सब देख रखे हैं। हमने स्ट्रॉन्ग टाइपिंग देख लिया। इसके अंदर भी वही चीज़ है। ये देखें, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया गया है ए के नाम से और यहाँ पर उसको टाइप दे दिए स्ट्रॉन्ग। तो अगर हमने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दे दी है, ओ सॉरी, स्ट्रिंग दे दी है, तो यहाँ पर जो उसको वैल्यू है वो स्ट्रिंग वाली दी है। अगर हम उसको दोबारा से कोई और स्ट्रिंग में वैल्यू देंगे तो ये हमें कोई एरर नहीं देगा। इसी तरह दूसरा यहाँ पर वेरिएबल बनाया हुआ है बी के नाम से, जिसको नंबर अपना टाइप डिफाइन कर दी गई है, नंबर होगी उसकी, और उसको 9 उन लोगों ने वैल्यू दे दी है। तो इसी तरह हमें तीसरा जो है वेरिएबल वो भी बनाया हुआ है सी के नाम से, और उसको हमने बुलियन की जो है टाइप दे रखी है, तो हमने उसको वहाँ पर ट्रू कर दिया। इसको कहते हैं हम लोग क्या? स्ट्रॉन्ग टाइपिंग। तो ये बाकी ये टाइप इन्फेरेंस है वो हमने पहले ही पढ़ रखी है यहाँ पर। टाइप इन्फेरेंस नहीं पढ़ी? अच्छा, टाइप इन्फेरेंस क्या होती है कि जब भी हम कोई वेरिएबल बनाएं, तो फ़र्ज़ करें जैसे सेम मैं वही बना देता हूँ, लेट नेम के नाम से इज़ इक्वल टू, हमने यहाँ पर लिख दिया अपना नेम।
तो अगर मैं यहाँ पर जब अपना होवर करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है इसकी जो टाइप है वो स्ट्रिंग हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? क्योंकि हमने यहाँ पर इसको इन्वर्टेड कोमा दे रखी हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी टाइप स्क्रिप्ट है वो खुद इतनी समझदार है कि जब हमने उसको वैल्यू दी तो वो समझ गया कि इस वेरिएबल में ये जो है अपना स्ट्रिंग टाइप की अपना जो वैल्यूज़ हैं वो ही अपना इसमें आ सकती है, वरना कोई और नहीं आ सकते। इसे कहते हैं टाइप इन्फेरेंस। इसका मतलब कि टाइप स्क्रिप्ट जब खुद से उसकी टाइप डिफाइन कर ले तो उसको कहते हैं टाइप इन्फेरेंस। शायद मैंने पहले बता रखा है, अगर नहीं बता रखा तो खैर ये भी कवर हो गया, ये सारी चीज़ें एक हो गई। तो अभी हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पर। ये हमारा है कॉन्स्ट और लेट का, जो कि मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है कि ये ब्लॉक्ड स्कोप वाला, ठीक है ना। ये देखें, ये एक ब्लॉक्ड स्कोप वाली बात हो रही है कि अगर यहाँ पर हमने वेरिएबल बना दिया करली ब्रैकेट्स के अंदर तो जो उसका स्कोप है वो ब्लॉक हो गया है। अगर हम उसको बाहर प्रिंट करना चाहें तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमें एरर दे देगा। तो ये कहेगा जेड इज़ नॉट डिफाइंड इन दिस स्कोप, ठीक है ना। जो मैंने आप लोगों को पहले ये बता रखा है कि इसका ब्लॉक्ड स्कोप क्या होता है और लोकल स्कोप क्या, ग्लोबल स्कोप क्या होता है। ग्लोबल स्कोप वो जो हम टाइप स्क्रिप्ट के अंदर बाहर कहीं भी रख दें, ठीक है। यहाँ पर कहीं भी ये मैंने वेरिएबल बनाया है, ये जो है ना ये ग्लोबल स्कोप है। लेकिन जब भी हम किसी इफ एल्स स्टेटमेंट या किसी फंक्शन के कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कोई वेरिएबल बनाए तो वो क्या हो जाता है, वो ब्लॉक्ड स्कोप हो जाता है। उसको हम उसी फंक्शन के अंदर या उसी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसके बाहर यूज़ नहीं कर सकते। वो ब्लॉक्ड स्कोप है, ये ग्लोबल स्कोप है। इसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। तो ये मैंने आप लोगों को टॉपिक कवर कराया हुआ है इससे पहले ही। तो उसके बाद हमारे पास आते हैं मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स आप लोगों को उस दिन मैम हफ्सा ने पढ़ाए थे, ठीक है ना। तो हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं किसी और पेज के अंदर, कोई फंक्शन बना के हम एक मेन पेज के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसकी मैं अगर आप लोगों को आसान एग्जांपल दूं तो फ़र्ज़ करें कि हमने कोई मतलब मिसाल की बात है एक वेबसाइट बनाई है, ठीक है। चलो वेबसाइट पे चल लेते हैं। कोई मिसाल की बात है दराज, ठीक है। हमने कोई वेबसाइट बनाई है दराज के नाम से। तो इसको अगर मैं जब बना रहा था तो मैंने क्या किया कि जो ये वेबसाइट बनाई उसका मैंने अपना नेम बार बनाया, उसके जो बॉडी बनाई उसका हीडर बनाया। तो अगर मेरे हीडर में या उसकी बॉडी में या उसके नेम बार में अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो क्या होगा, सारा का सारा कोड गलत हो जाएगा। सारी सारी चीज़ें में ना जहाँ पर एरर आ जाएगा, कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। तो लेकिन जो हमारे पास मॉड्यूल्स होते हैं ना, वो हमें ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं कि फ़र्ज़ करें यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि मैंने ये नेम बार है ना एक अलग फ़ाइल में बना दिया, ये जो बॉडी है उसकी वो मैंने एक अलग फ़ाइल में बना दी, जो उसका हेडर है उसको अलग फ़ाइल में बना के रख दिया, ठीक है। अब मैंने एक मेन पेज बनाया, उसको इसको यहाँ से वहाँ से इधर इंपोर्ट कर लिया, बॉडी को भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया और हेडर को भी मैंने उसी फाइल के अंदर इंपोर्ट कर लिया। अब जब अगर मेरे नेम बार में कोई गलती होगी तो सिर्फ नेम बार वाली फ़ाइल में एरर आएगा, बाकी सारी चीज़ें सही होंगी, ठीक है। इसी तरह अगर बॉडी में कोई गलती हो जाती है तो सिर्फ बॉडी वाली फाइल में एरर आएगा, नेम बार और हेडर अपनी जगह पर सही होंगे। तो इस किसी और फाइल के अंदर कोई फंक्शन बना के किसी दूसरी फाइल में हम लोग उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने लास्ट प्रोजेक्ट बनाया था कैलकुलेटर का, मैंने उस दिन वीडियो अपलोड की थी, तो हमने एक मॉड्यूल इंस्टॉल किया था अपना इंक्वायरर का। तो वो हमारे पास बना बनाया एक फंक्शन था, वो वहाँ पर पड़ा हुआ था, सिर्फ हमने उसको यहाँ पर इंपोर्ट करके अपनी फाइल के अंदर उसको यूज़ किया था। तो वो होते हैं मॉड्यूल्स, ठीक है। ये आप लोगों का पहले भी टॉपिक कवर हो चुका है, मैडम अफसा ने आप लोगों का करवाया हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये है एकमा स्क्रिप्ट। एकमा स्क्रिप्ट जो है वो वर्जन है जावा स्क्रिप्ट का। उस दिन हम लोगों ने चेंज किया अपना, जो मैंने इनको अपना इंक्वायरर वाला प्रोजेक्ट बनाया है कैलकुलेटर वाला, उसके अंदर एकमा स्क्रिप्ट का जो है ना मैंने अपना चेंज किया था। वर्जन 2016 से चेंज करके 2022 रखा था मैंने, ठीक है ना। उस चीज़ को भी अगर इस पर आप लोगों ने थोड़ा सा और पढ़ना है या समझना है तो इसको आप लोग थोड़ा सा और रीड कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। इतना मेरे पास अभी टाइम नहीं है कि मैं इसको आप लोगों को समझाऊं पहले से ही, लेकिन इसको हम लोग कभी देख लेंगे बिल्कुल डिटेल के साथ। अच्छा, ये इंपोर्ट इंक्वायरर, इसको भी आपने किया हुआ है, जो कि मैंने कैलकुलेटर प्रोजेक्ट के अंदर उसको इंपोर्ट किया था। इंक्वायरर हमारा क्या काम करता है, वो क्या है अपना हमें प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करता है। प्रॉम्प्ट क्या है, वो ब्राउज़र की प्रॉपर्टी है। अच्छा, ये चाक लाइब्रेरी है, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और इसको इंस्टॉल करने के बाद जो हमारा CMD होती है ना, जो जो कि ये हमारी कमांड लाइन, इसको कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है, CLI। इसको अब आपने जब प्रोजेक्ट देखे होंगे ना सर जिया की रेपो के अंदर, तो वहाँ पर बार बार बात की गई होगी कि क्रिएट अ प्रोजेक्ट यूजिंग CLI। CLI का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस। ये हमारा क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस। तो अगर हम उस चाक लाइब्रेरी को यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं तो हम अपने टेक्स्ट को यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं,
ठीक है, इटैलिक कर सकते हैं, हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं, ग्रीन ब्लू वगैरह सब कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी जब हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम अपनी गेम बनाएंगे ना, एडवेंचर गेम, तो उसमें हम इस चौक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करके वहाँ पर इसका यूज़ करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अभी हमारा ये न्यू टॉपिक है यूनियन लेटर्स। यूनियन लेटर्स तो मैं आपको बताऊँ, इससे पहले हमने ये यूनियन टाइप भी पढ़ रखा है। यूनियन टाइप क्या होता है, किसी एक अपना, चले मैं आपको इधर यहाँ पर समझा देता हूँ। फ़र्ज़ करें यूनियन टाइप पढ़ते हैं हम लोग पहले। इससे पहले मैंने आप लोगों को ये कवर करा रखा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को याद दिलाने के लिए अगेन बता रहा हूँ। यूनियन टाइप, जब भी हमने कोई वेरिएबल बनाया, मैं कहता हूँ मेरा अपना ये वेरिएबल है और यहाँ पर मुझे अपनी आईडी लिखनी है, कि जो मेरा जो रोल नंबर है या आईडी समझे, रोल नंबर लिख लेते हैं चले। रोल नंबर मैंने अपना लिखना है, और वो मेरा रोल नंबर क्या है, 53 वगैरह वगैरह ये। तो ये क्या हो गया, ये मेरा रोल नंबर हो गया। अब मुझे इसकी टाइप अगर डिफ़ाइन करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, नंबर। ठीक है, ये क्या हो गया, ये मेरा रोल नंबर है। लेकिन अगर मुझे, ठीक है, अगर मुझे किसी और स्टूडेंट का, समझे मैं कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो एक स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो नंबर्स में आ रहा है, लेकिन जो दूसरा स्टूडेंट्स है उसका रोल नंबर कुछ ऐसे आ रहा है, जैसे कि रोल नंबर, सॉरी, रोल नंबर इज़ इक्वल टू, क्योंकि जैसे हमारा पीआईसी का जो रोल नंबर है और गवर्नर हाउस का, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पी आई ए आई सी वगैरह वगैरह, ये समझे, ये हमारा पीआईसी का रोल नंबर है। काफ़ी रोल नंबर्स ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पर जब मैं इसको रोल नंबर को इस तरीके से लिखूँगा तो ये मुझे फ़ौरन एरर दे देगा। ठीक है, तो ऐसा होता है ना कि जो रोल नंबर होता है वो नंबर्स में भी हो सकता है, वो कुछ इस नाम से भी हो सकता है, PIC 348, या फिर गवर्नर हाउस का जो है वो तो जी कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो इस तरीके के अपना मसले में हम लोग क्या करते हैं, जो टाइप स्क्रिप्ट हमारी है वो हमें एक ऑप्शन देती है यूनियन टाइप का, कि हम एक वेरिएबल को दो टाइप डिफाइन कर सकते हैं, ताकि अगर हमें उसकी जो वैल्यू है वो नंबर में देनी पड़े तब भी वो एक्सेप्टेबल हो, अगर हमें स्ट्रिंग में देनी पड़े तब भी वो एक्सेप्टेबल हो। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको दे देते हैं। अच्छा, नंबर स्ट्रिंग कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर फ़ौरन से स्ट्रिंग करूँगा तो यहाँ का जो एरर था वो चला गया। इसको हम कहते हैं यूनियन टाइप। ठीक है ना, इससे पहले आप लोगों ने शायद ये चीज़ें मैंने पढ़ाई थी, आप लोगों को याद है कि नहीं पता नहीं। रोल नंबर को अगर यहाँ पर मैं इधर ट्रू असाइन करूँ तब ये क्या करेगा, ये हमें एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि टाइप बुलियन इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग और नंबर, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ दो डेटा टाइप दे रखी है, तो ये दो एक्सेप्ट कर रहा है, इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अगर हमें इसको भी एक्सेप्ट करवाना हो तब उसको भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं, टाइप बुलियन। ठीक है, तो ये इसका एरर चला गया, इसको हम कहते हैं यूनियन टाइप। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपना लिटरल टाइप्स की बार। लिटरल टाइप्स, ठीक है। अब देखें, मैंने कोई अपनी वेबसाइट बनाई है, या फिर समझे मैंने कोई फॉर्म बनाया है रजिस्ट्रेशन के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे अपना एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं वही स्टूडेंट्स सिर्फ उस फॉर्म को फिल कर पाएँ, कोई और ना कर पाए। ठीक है, किस तरीके से, क्योंकि मैं वहाँ पर ऑप्शन दे दूंगा कि भाई लेट फ़र्ज़ करें कि जो उसकी एकेडमी हो वो क्या होनी चाहिए, CCAP होनी चाहिए। ठीक है, उसकी एकेडमी CCAP होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट आ जाता है जो कि वो कहता है कि भाई मेरी जो एकेडमी है वो क्या है, PIAIC है। ठीक है, वो मेरी एकेडमी क्या है, PIAIC है। तो अगर यहाँ पर PIAC मैंने यहाँ पर लिख दिया है, एरर नहीं दे रहा। लेकिन ये क्यों एरर नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पर हमने दोनों स्ट्रिंग वैल्यूज़ दे रखी हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो अगर PIAC या फिर कोई और एकेडमी का नाम लिखे तो वो एक्सेप्टेबल ना हो, तो उसे फ़ौरन से एरर आ जाए। तो ऐसा क्या करें, तो टाइप स्क्रिप्ट हमें लिटरल टाइप्स का ऑप्शन देती है, कि आप किसी वेरिएबल को अपनी तरफ से कोई स्पेसिफिक टाइप बनाकर दे सकते हैं। तो अगर आपके वेरिएबल के अंदर उस टाइप के अलावा कोई और वैल्यू अगर स्टोर की जाए तो हम उसको एरर दे देंगे। ठीक है, किस तरीके से, तो यहाँ पर CCAP मैंने दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको एज अ स्पेसिफिक टाइप यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर इसको कॉपी करके पेस्ट करूँ तो देखें इसको एरर आ गया।
इसको एरर आ गया, क्यों कह रहा है कि टाइप PISC इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप CCAP। तो अब हमने क्या किया, इसका हमारी जो अकेडमी का नाम था उसकी हमने एक स्पेसिफिक टाइप बना के इसको दे दी कि भाई इस वेरिएबल के अंदर सिर्फ ACC अपना CCAP का जवाब आएगा तभी ये एक्सेप्टेबल है, वरना उसको फ़ौरन से एरर दे दिया जाए। तो टाइप स्क्रिप्ट हमें क्या करती है, अपना एक स्पेसिफिक टाइप बनाने का मौका देती है कि आप किसी वेरिएबल को एक स्पेसिफिक टाइप बनाकर दे सकते हैं कि अगर उस टाइप के अगेंस्ट कोई वैल्यू आपको अपना प्रोवाइड करता है तो हम उसे फ़ौरन से एरर दे देंगे। इसे हम कहते हैं टाइप अपना लिटरल टाइप्स। ठीक है, इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि देखें, अगर मैं यहाँ पर कोई फंक्शन बनाऊँ, फंक्शन माय नेम, सॉरी, फंक्शन माय नेम इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देता हूँ नेम जो हो वो होना चाहिए स्ट्रिंग में, और जो अपना अकेडमी हो वो क्या होनी चाहिए, CCAP होनी चाहिए, CCAP। तो ये तब भी यहाँ पर भी एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, मैंने ये इसकी सिर्फ डेटा टाइप दी है, ठीक है ना। अब मैं इसको कर देता हूँ console.log, और यहाँ पर नेम प्लस, फिर इसको प्लस करके हम थोड़ा सा इसके अंदर स्पेस भर देते हैं, और यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं अकेडमी। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तब हमें इसकी वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी। अगर मैं वैल्यू देता हूँ नईम, और यहाँ पर मैं इसको जो अकेडमी का नाम है वो दे देता हूँ CCAP के अलावा कोई और। ये मुझे पहले से ही कह रहा है कि भाई आप सीधे CCAP दो, लेकिन मैं यहाँ पर कहता हूँ नहीं, मुझे ना PISC देना है, तो ये मुझे एरर दे देगा। क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि नहीं आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप PISC इज़ नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप CCAP। क्यों, क्योंकि हमने उसको एक स्पेसिफिक टाइप दे रखी है, अगर कोई CCAP से नहीं है तो वो हमारे अपना अकेडमी में एक्सेप्टेबल नहीं है, हमारा फॉर्म वो नहीं भर सकता, तो उसको फ़ौरन से एरर आ जाएगा, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। इसी तरह अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई CCAP है अकेडमी, तो ये मसला हमारा हल हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं लिटरल टाइप्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। चलें एक और हम लोग टॉपिक देख लेते हैं, टाइम हमारे पास बहुत है फ़िलहाल के लिए, थोड़ा सा, इतना भी नहीं है। अच्छा, हमने लिटरल टाइप देख लिया, हमने ऑब्जेक्ट तो हमने पढ़ रखा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमने क्या किया है, पढ़ रखा है। ऑब्जेक्ट को किस तरीके से बनाना होता है वो हमने देख रखा है। हम उसको इस दो तरीक़ों से प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हमें एक में डॉट लगा सकते हैं, एक में हम उसे जैसे एरे के बना किसी वैल्यू को इंडेक्स नंबर देते हैं, इस तरह से भी हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो अच्छा, और उसके अलावा हम इसको ये टाइप दे सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा टाइप में मेरे ख्याल से कोई मिस्टेक इन लोगों ने की हुई है। चले, हम लोग इसको अपना क्या टॉपिक का क्या नाम है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़ रखा है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। ऑब्जेक्ट एलियास देखते हैं हम, एलियस, ऑब्जेक्ट एलियस। तो ऑब्जेक्ट एलियस के अंदर क्या होता है, हम यहाँ पर लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट एलियस। फ़र्ज़ करें मैं किसी वेबसाइट बना रहा हूँ कोई अपना स्कूल की, उसके अंदर मुझे स्टूडेंट्स का डेटा फिल करना है। ठीक है, किस तरीके से, मैंने लिखा लेट जो हमारा स्टूडेंट है, student1 इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पर करली ब्रैकेट लगाए, मतलब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसका नेम की हम की देंगे। ये सारी चीज़ें आप लोगों को आती हैं। नेम उसका होगा अहमद, ठीक है, और उसकी जो एज होगी वो होगी हमारी 22, और जो उसका रोल नंबर होगा वो क्या होगा, ऐसा कुछ होगा। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, हम लोग एक और स्टूडेंट का डेटा बना लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको 2 कर देता हूँ, एक और स्टूडेंट का बना लेते हैं, यहाँ पर मैं इसको 3 कर देता हूँ। अच्छा, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, थोड़ा सा इसको जूम मैंने अभी करना याद आया मुझे, पहले नहीं किया था।
अच्छा, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने 3 स्टूडेंट्स का डेटा बनाया है, एक ऑब्जेक्ट बना, मतलब 3 ऑब्जेक्ट्स बना दिए हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स के डेटा के साथ, और डिफरेंट यहाँ पर नेम होंगे। अहमद के साथ यहाँ पर होगा साजिद, और यहाँ पर होगा वाजिद, ठीक है। और इसकी एज होगी 1 2, इसका रोल नंबर कुछ चेंज होगा, इसमें भी कुछ चेंज होगा। तो इस तरीके से किसी का नाम कुछ है, किसी का नाम कुछ मैंने रख दिया। अब मुझे इनकी क्या करनी है, डेटा टाइप डिफाइन करनी है, ठीक है। आपको पता है ऑब्जेक्ट की हम जो डेटा टाइप है वो कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर उसको दूँ कि भाई जो नेम होगा हमारा वो क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, ठीक है। और जो हमारा एज होगी, तो एज क्या होगी, वो हमारी नंबर्स में होगी। और हमारी रोल नंबर जो होगा, रोल नंबर हमारा होगा नंबर में। तो ये मैंने क्या किया, मैंने ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप डिफाइन कर दी इस तरीके से। तो बाकियों के भी मैं कर देता हूँ कॉपी करके। अच्छा, ये भी मैंने आप लोगों को टॉपिक पढ़ा रखा है, लेकिन इसमें हम थोड़ी सी एक और चीज़ देखेंगे। तो ये देखें, मैंने यहाँ पर भी इसकी डेटा टाइप डिफाइन कर दी, और इसकी यहाँ पर भी डेटा टाइप मैंने डिफाइन कर दी। अब तो लेकिन ये क्या हुआ, ये कोड हमारा थोड़ा सा बड़ा हो गया। नहीं देखिए क्यों, क्योंकि देखें एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके अंदर उसी की डेटा टाइप भर दी हमने। फिर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उसकी डेटा टाइप हमने भर दी। फिर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसकी डेटा टाइप भी हमारे पास आ गई। तो ये कोड हमारे पास बहुत बड़ा हो रहा है। लेकिन जो हमारी अपना क्या कहते हैं, कुछ ऐसा ना हो कि भाई हमारे पास एक ही बार में सारे स्टूडेंट्स की जो है ना डेटा टाइप सारी डिफाइन हो जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, कोई 1 2 3 तो नहीं होगा जो मैंने बनाए हैं। स्कूल के अंदर तो बहुत सारे होते हैं, कॉलेज की बात करें तो उसमें भी और ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा क्या करें कि हम एक स्टूडेंट की डेटा टाइप डिफाइन करें और सारे स्टूडेंट्स की डेटा टाइप डिफाइन हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए टाइप स्क्रिप्ट क्या करती है, टाइप स्क्रिप्ट हमें देती है ऑब्जेक्ट एलियस। ऑब्जेक्ट एलियस में हम लोगों को कस्टम डेटा टाइप डिफाइन करने का हमें मतलब मौका देती है, टाइप स्क्रिप्ट सहूलत देती है। कौन से, एक तो है हमारे पास टाइप, ठीक है, टाइप होता है एक, और दूसरा हमारे पास होता है इंटरफेस। ये दो तरीके हमें टाइप स्क्रिप्ट ने दिए हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को एक ही बार में डेटा टाइप डिफाइन करने के, ठीक है। उसके अलावा हम अपना एक ऑब्जेक्ट की भी कर सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा की भी कर सकते हैं, और बार बार हमें डेटा टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में सबकी डेटा टाइप डिफाइन हो जाएगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टाइप को देखते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट एलियस है, इसके दो अपना टाइप्स होते हैं हमारे पास। किस तरीके से, तो दो तरीक़ेकार होते हैं, एक होता है टाइप, दूसरा होता है इंटरफेस। तो सबसे पहले हम टाइप को देखते हैं। टाइप मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा रखा था कि हम इस तरह से करते हैं कि टाइप लिखते हैं नाम, और उसके बाद हम उसका नाम देते हैं, मतलब उस टाइप को कोई नाम देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर दे दिया स्टूडेंट, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा। तो मैंने उसको क्या किया, नाम दे दिया स्टूडेंट। अब मैं क्या करूँगा, इसको इज इक्वल टू करके यहाँ पर उसकी जो डेटा टाइप्स हैं वो हम क्या करेंगे, लगा देंगे, यही सेम सारी चीज़ें। इसको मैंने कॉपी किया, और यहाँ पर इन सब की जो है डेटा टाइप मैंने उठा के रख दी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सबको डिलीट कर देते हैं इस तरीके से। हम यहाँ से सारी की सारी डेटा टाइप्स डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये 3 ऑब्जेक्ट्स आ गए हमारे पास, और एक हमने उसकी टाइप डिफाइन की। लेकिन अभी ये टाइप सिर्फ डिफाइन हुई है, इनके अंदर इम्प्लीमेंट नहीं हुई, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें इसका जो नाम होता है वो कॉपी करके हमें हर स्टूडेंट को असाइन करना होता है। ये भाई ये इसकी डेटा टाइप होगी, अब स्टूडेंट होगी इसकी डेटा टाइप। ये देखें फ़ौरन से ये सारी जो डेटा टाइप है ना, यही वो यहाँ पर यूज़ होंगी। बस सिर्फ हमने इनको अपना नाम दे देना है, और ये सारी डेटा टाइप सारे अपना ऑब्जेक्ट्स के अंदर लग जाएंगी। ये देखें, बस इतना का काम है। इसको हम कहते हैं टाइप। ये हमारा ऑब्जेक्ट एलियास है। और उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आता है, इंटरफेस। अब इंटरफेस क्या करता है, इंटरफेस के लिए हमें ऐसे ही सेम टाइप डिफाइन करनी होती है, लेकिन सिर्फ हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है इंटरफेस
और उसका नाम स्टूडेंट, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करते हैं, इंटरफेस लिख के स्टूडेंट की तरह टाइप की तरह हम एक बार और कस्टम डेटा टाइप डिफाइन कर देते हैं। ये जो दोनों टाइप्स हैं ये होती तो ऑब्जेक्ट को कस्टम डेटा टाइप देने के लिए हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। एक तो यहाँ पर क्या है, सिंटैक्स का फ़र्क है इन दोनों के अंदर, ठीक है। उसका सिंटैक्स कुछ और था, इसका सिंटैक्स कुछ और है। अब यहाँ पर ये सारी इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं सारों के अंदर। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, फ़र्क दोनों के अंदर ये है कि जो हमारी टाइप होती है ना, उसको हम दोबारा से रीअसाइन नहीं कर सकते, दोबारा से सेम नेम से रीअसाइन नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारा ये वेरिएबल अपना इंटरफेस है, इसको हम दोबारा से सेम नेम से असाइन कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर इसको इसको नीचे ले जाते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँ तो ये मुझे फ़ौरन से एरर दे देगा। ये कह रहा है डुप्लीकेट आइडेंटिफायर स्टूडेंट। तो ये क्या कर रहा है, दोबारा से इसको असाइन करने की इजाज़त नहीं दे रहा टाइप, ये देखें। तो अभी इसका एरर ख़त्म हो गया अगर मैंने यहाँ पर 1 लिखा तो। लेकिन ये दोनों अपना एक्सेप्ट नहीं कर रहा दूसरी सेम टाइप को, सेम नेम की टाइप को, ठीक है। तो जो इंटरफेस हमारा होता है ना, वो क्या करता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है। हम इंटरफेस को एक ही नाम से बार बार रीअसाइन कर सकते हैं। किस तरीके से, अभी हम देख लेते हैं। थोड़ा सा कट गया था वो, बहरहाल अभी सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब जो हमारी टाइप है वो क्या होती है, वो दोबारा से रीअसाइन नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम इसको इंटरफेस बना देते हैं ना, इंटरफेस बना देते हैं और उसका नाम रख देते हैं सेम इसी तरह का, तो क्या होगा, इसको हम दोबारा से रीअसाइन कर सकते हैं। अब मैं इसको कॉपी करूँ यहाँ से और इसको उठा के यहाँ पर पेस्ट करूँ, तो ये क्या हुआ, ये दोबारा से रीअसाइन हो सकता है। तीसरी बार भी करके देखते हैं, ये हमें कोई भी एरर नहीं दे रहा। इसे हम कहते हैं टाइप एलियास। ये दोनों हमारे टाइप हैं। टाइप हमने पहले ही पढ़ रखा था, मैंने इस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दिया है। इंटरफेस अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके समझा दिया है अच्छे से। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो मैंने टॉपिक समझाए हैं ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। इसके बाद जो है हम कोई बड़ा टॉपिक देखेंगे तो वो लाइव क्लास में ही करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह।